हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, उसमें हम कराए थे आपको पैरामेट्रिक का डेरिवेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कंफर्म में आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए कैसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, एफ एक्स, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर। पहले जब हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ का क्या होगा, एफ डैश एक्स, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब अगर यही हम लिखें अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर देखिए डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, फिर इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, दो बार कर रहे हैं ना, तो डी टू वाई अपॉन क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एफ डबल डैश एक्स, ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यह ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। यहां देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग y1 भी लिख सकते हैं या y डैश, ऐसे ही d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 लिख सकते हैं या y डबल डैश लिख सकते हैं। y डैश लिखा हो, चाहे y1 लिखा हो, चाहे dy बाई dx लिखा हो, इन तीनों को क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ऐसे ही अगर d2y बाई dx स्क्वायर लिखा हो, y2 लिखा हो या y डबल डैश लिखा हो, इसका मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x फाइंड dy बाई dx। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन, हियर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, हमें d2y बाई dx स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x। अब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का 6x डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर का पहले रूट, ये पावर जो लगा है उसका करेंगे तो 2 सेक x हुआ, और सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है,
sec x tan x होता है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, थोड़ा सा हम इससे डिफिकल्ट लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको आपको प्रूफ करना है। if y is equal to e to the power tan inverse x, prove that, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिएगा। हाँ, e टू द पावर a cos इनवर्स x है, tan इनवर्स नहीं। if y is equal to e to the power a cos इनवर्स x, prove that prove that 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की मिसलेनियस का 23 नंबर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 23 है। अब देखिए ये कैसे करेंगे। देखिए पहले तो यहाँ क्या लिखा है y, ठीक, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे। फिर क्या लिखा है dy बाई डी एक्स, यानी कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स, फिर उसी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो सेकेंड ऑर्डर। फिर जैसे ये दिया है ये लिखिए, इसकी वैल्यू पुट करिए, ये लिखिए, इसकी वैल्यू पुट करिए, फिर माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, 0 आ जाएगा। तो इससे बहुत लंबा हो जाएगा। आप क्या करिए, एक बहुत ही आसान तरीका, जब भी इस तरीके का प्रूफ देता है तो आपको हम एक तरीका बता रहे हैं करने का, उस मेथड से करेंगे आप लोग, 4-5 लाइन में हो जाएगा। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स है, तो पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए y dy बाई dx, अब हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है, तो cos इनवर्स x हुआ, फिर इनटू d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा a cos इनवर्स x का। पहले एक्सपोनेंशियल का किए फिर इसका करेंगे। अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर a cos इनवर्स x, फिर इनटू इसका निकालेंगे तो a अपॉन माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहीं आपको ध्यान देना है, क्या करना है, इस वाले टर्म का इधर मल्टीप्लाई कर देना है। इस वाले टर्म का क्या करेंगे, हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ दो टर्म बन गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, अंडर रूट का आपको पता है क्या हो जाता है 1 अपॉन
1/2 अंडर रूट जो रहता है वही हो जाता है, फिर अंडर रूट में करेंगे 1 का 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा -2h इज इक्वल टू। अब राइट साइड में डेरिवेटिव निकालेंगे तो a cos इनवर्स x हुआ और फिर इंटू cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a/√1 - x² और यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है, देखिए यहाँ माइनस है तो अब यहाँ माइनस ऑलरेडी था, अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई फिर क्रॉस इधर करिए तो देखिए 1 - x² रूट में 1 - x² रूट में क्या बचा 1 - x² d2y/dx², फिर प्लस प्लस नहीं, ये देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया है, माइनस है तो -x dy/dx, फिर देखिए इज इक्वल टू a इंटू ए क्या बन गया a²। जब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये a² e⁻a cos इनवर्स x। अब यहाँ देखिए क्या हो गया 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a² e⁻a cos इनवर्स x। सॉरी, इसको इधर करने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वैल्यू y है, यहाँ देखिए तो यहाँ a² y हो गया। अब इसको इधर लेते आएंगे, देखिए यही हमें प्रूफ करना था इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको इधर भी लेते आएंगे तो प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि इसकी वैल्यू यहीं पे पुट कर दीजिए a², इसके जगह पे क्या रख दीजिए y, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यही आपको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान ये टॉपिक है, ये बस ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस तरीके का आता है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 16 नंबर, इफ cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y with cos a not equal to plus minus 1, prove that dy/dx is equal to cos square a plus y upon sin a। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए ये तो है फर्स्ट डेरिवेटिव पर ही, लेकिन इसको हम इसी में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसलिए हमने इसको लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए y के टर्म में हमें प्रूव करना, हम एक काम करते हैं y और x दोनों एक साथ है, हम लोग y को एक साथ कर लेते हैं, x को एक साथ कर लेते हैं, तो cos y अपॉन क्या हो जाएगा cos a प्लस y और इज इक्वल टू क्या हो गया x, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू y, x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई क्या हो गया dy। अब इधर देखिए डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, फिर देखिए माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन a प्लस y अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर,
अब ऊपर देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, cos A sin B माइनस sin A sin B। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ देखिए cos A प्लस वाई, मतलब कि cos A cos, एक फॉर्मूला देखिए हम लिख दे रहे हैं, sin A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, sin A cos B माइनस cos A sin B। तो यहाँ देखिए अगर ये cos A, ठीक, मतलब इसको हम लोग A ले लें और इसको B ले लें, तो sin A cos B माइनस cos A sin B। तो यहाँ पे हो गया sin A प्लस B माइनस B अपॉन cos स्क्वायर A प्लस वाई। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। लेकिन ये तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आई है और हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, देखिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो वो भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। if x is equal to a cos t plus t sin t and y is equal to a sin t minus t cos t, find d2y by dx स्क्वायर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, कैसे करेंगे, ये भी मिसलेनियस का ही है, एनसीईआरटी मिसलेनियस है। चूंकि 5.7 में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं दिया था, एक लास्ट वाला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5.7 था, इसलिए हम मिसलेनियस का करा रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, देखिए कल अभी पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन हम बताए थे, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए टी है, यहाँ x इज इक्वल टू दिया हुआ है। सोल्यूशन देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, हियर x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t। अब यहाँ देखिए आप जरा क्या लिखा है, t यानी कि x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt, a cos का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म sin t का क्या हो जाएगा, cos t प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये sin t से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस ए टी कॉस टी, ये हो गया dx बाई dt की वैल्यू। अब बच्चे क्या इसमें गलती करते हैं, जब सेकेंड डेरिवेटिव पूछता है यहीं पर तुरंत इसका d2x बाई dt स्क्वायर निकालते हैं। ये सबसे रॉन्ग तरीका होता है, ये नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा बच्चे बोर्ड में हम लोग कॉपी चेक करते हैं, यही गड़बड़ी करते हैं कि जब भी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना रहता है इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको 2 बार और डिवाइड कर देंगे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करते हैं। dx बाई dt रहेगा तो पहले फर्स्ट ही डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू जो दिया रहेगा उसका निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या दिया है, a sin t माइनस t cos t। अब इसको भी जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू a साइन का क्या हो जाएगा, cos t माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म
प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया टी साइन टी माइनस कॉस टी, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी। दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम निकालेंगे, तो हमें पता है क्या होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब आप देखिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आई थी, ए टी साइन टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या आया है माइनस ए टी कॉस टी, ए टी कैंसिल, आ गया आपका साइन अपॉन कॉस माइनस टेन टी, ये आया है आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड टर्म में, डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, सॉरी टी यहां नहीं लिखेंगे, यही चीज ध्यान रखना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो इसको हमको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, एक्स के, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर टी, और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ टी का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए डी टी बाई डी एक्स। अब माइनस सेक स्क्वायर टी इंटू, अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखिए डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ए टी कॉस टी, ये आपका आंसर होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, हम सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अब आ गया आपका 1 अपॉन ए टी कॉस क्यूब टी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि x जब रहता है तो जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म दिया रहेगा और सेकेंड ऑर्डर पूछेगा तो आप पहले dx बाई डी टी निकालिएगा, फिर dy बाई डी टी, फिर dy बाई डी एक्स निकालिएगा, जो टर्म बचेगा उसके बाद उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करिएगा, तब आपका यहाँ t रहेगा। यहाँ थीटा रहता तो d थीटा बाई डी एक्स आता, लेकिन यहाँ t था तो dt बाई डी एक्स आया है। फिर हम लोग क्या करते हैं dx बाई डी टी जो निकाले रहते हैं उसी का रेसिप्रोकल करके यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा। एक चीज और यहाँ हम करेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में दे देता एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो हम लोग यहाँ क्या करते t की वैल्यू क्या रखते पाई बाई 4। अक्सर करके क्वेश्चन में पूछ देता है एट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, लेकिन पाई की मतलब t की वैल्यू या थीटा की वैल्यू दे देता है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम कैसे करेंगे सॉल्व। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग जितने क्वेश्चंस इस टाइप के हैं कर लीजिएगा।